नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। आप लोगों ने सीएम पद के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह पद राज्य सरकार को चलाने के लिए होता है, जिसके द्वारा देश के राज्य पर शासन किया जाता है। लेकिन एक राज्य का केवल एक ही सीएम होता है, जिसके पास राज्य को कंट्रोल और कानून व्यवस्था बनाए रखने की पावर होती है। ये पद बहुत ही जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है। यदि कोई भी व्यक्ति सीएम पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार देश के संविधान के द्वारा प्राप्त है, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ कोई भी व्यक्ति सीएम पद या प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है तथा ये निर्णय जनता करती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। जब कोई भी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो जीती हुई पार्टी के विधानसभा सदस्यों के द्वारा सीएम के पद के लिए उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है, जिसका शासनकाल केवल 5 वर्षों के लिए होता है। उसके बाद फिर से राज्य में चुनाव करवाया जाता है, जो कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित व संपन्न किया जाता है। जब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा की जाती है, तब उसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लगा दी जाती है तथा इसके तहत सभी राजनीतिक दल कुछ खास नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। तो चलिए अब सीएम पद के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि सीएम कैसा बना जाता है, राज्य के सीएम के क्या अधिकार होते हैं, किसी भी राज्य के सीएम को कैसे चुना जाता है तथा सीएम की सैलरी कितनी होती है। किसी राज्य का सीएम कैसे चुना जाता है। जब किसी भी राज्य में सीएम का चुनाव होता है तो वह उस राज्य की जनता के द्वारा ही तय किया जाता है। चुनाव की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है और जब पिछले सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है, उससे पहले ही चुनाव आयोग के द्वारा उस राज्य में चुनाव की घोषणा भी कर दी जाती है तथा चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद वहां पर आचार संहिता लगा दी जाती है, जिसमें सभी दलों की पार्टियों को कुछ नियम और पाबंदियों का पालन करना पड़ता है। चुनाव में जो भी पार्टी जीत जाती है तो उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसके बाद उन्हें संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है। बहुमत क्या होता है। आज के समय में बहुमत के लोगों को सरकार में बहुमत क्या होता है इसके बारे में बेसिक जानकारी तक नहीं है। तो यदि आप भी उन लोगों में से हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। किसी भी सरकार में बहुमत वो अंक होता है जो कि टोटल नंबर्स के आधे से एक या उससे अधिक अंक होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी राज्य में चुनाव हो रहा है जहां टोटल सीट्स की संख्या 100 है, तो यहाँ किसी भी पार्टी को जानने और सरकार बनाने के लिए कम से कम 51 सीट्स को जीतना जरूरी होगा। तभी किसी भी पार्टी को सरकार बनने के लिए राज्यपाल के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा और यदि बहुमत की संख्या किसी भी पार्टी के चुनाव के दौरान नहीं मिलती है तो उन्हें अन्य सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। गठबंधन सरकार क्या होता है। गठबंधन की सरकार में कैबिनेट में उन सभी दलों के लोग शामिल होते हैं जिनके साथ पार्टी का गठबंधन बना होता है। ऐसे सरकार में सभी निर्णय अधिक विचार विमर्श और सभी की सहमति के बाद ही लेना पड़ता है। लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि गठबंधन की सरकारें अक्सर गिर जाती हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनाने के पीछे कारण यह दिया गया है कि कई बार किसी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं होता है, जिस कारण वह पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि वह संसद में अपनी बहुमत नहीं साबित कर सकते हैं। इसलिए बहुमत के आंकड़े को पाने के लिए पार्टियां अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन बना लेती हैं और बची हुई सीट्स उनसे प्राप्त कर लेती हैं ताकि बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा जा सके। सीएम का कार्य क्या होता है। राज्य की सबसे बड़ी शक्ति उस राज्य के सीएम को प्राप्त होती है। किसी भी सीएम का पहला काम मंत्रिपरिषद को बनाने का होता है और उसके लिए सभी सदस्यों की नियुक्ति करना भी होता है। सीएम को मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को निश्चित करना है और उसके लिए नेम्स की लिस्ट तैयार करना है। इस कार्य में सीएम के पास पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सीएम का कार्य सभी पदों के लिए मंत्रियों और विभागों को बांटने का भी होता है। सीएम के द्वारा ही मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता की जाती है। अन्य किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रहते हुए इसका अधिकार नहीं होता है। किसी भी राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद की बैठक सीएम के द्वारा ही बुलाई जाती है। राज्यपाल सीएम और मंत्रिपरिषद के बीच में सभी संबंधित कार्य करता है। किसी भी प्रकार के निवेश से रिलेटेड या फिर किसी विकास के कार्य की चर्चा या निर्णय सीएम की अध्यक्षता में ही की जाती है।
राज्य में जितने भी प्रकार की योजनाएं लागू की जाती हैं या फिर कैबिनेट में लाई जाती हैं, वह भी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ चर्चा के बाद ही बनाई जाती है। राज्यपाल सीएम के कहने पर ही सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्य का मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का भी अध्यक्ष होता है। सीएम की सैलरी कितनी है? अगर हम राज्य के सीएम की सैलरी के बारे में बात करें तो प्रत्येक राज्य के सीएम की सैलरी अलग अलग होती है और यह सैलरी कितनी मिलनी चाहिए उसको तय करने का अधिकार विधानसभा के पास होता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बेसिक सैलरी मान के चले तो 55,000 होती है। इसके साथ उनको यात्रा के लिए 2 लाख रुपए, सचिवालय के लिए 30,000, रोज का खर्चा 1,500 रुपए अलग से दिए जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 2,46,500 के करीब वेतन मिलता है। टिप्स: इस आर्टिकल के जरिए आपने जान लिया कि सीएम क्या होता है तथा सीएम को कैसे चुना जाता है और किसी भी राज्य के पास सीएम के पास क्या विशेष अधिकार होते हैं। सीएम का पद किसी भी राज्य का सबसे उच्च पद होता है जिसके द्वारा राज्य को चलाया जाता है और राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ अपने राज्य के रहने वाले लोगों के लिए कार्य भी करना पड़ता है और उनकी परेशानियों को सुनना तथा उनका समाधान करना भी राज्य सरकार के उच्च पद पर बैठे मुख्यमंत्री का ही कार्य होता है। राज्य में कितना विकास हुआ और कितना कहाँ करना बाकी है, इसका निर्णय भी सीएम व कैबिनेट के द्वारा ही लिया जाता है। एक राज्य का सीएम बनना मतलब राज्य की सेवा व विकास के कार्यों को करना होता है। किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर के पास उस राज्य को कंट्रोल करने की पूरी पावर होती है, लेकिन यदि किसी भी राज्य के सीएम द्वारा किसी भी प्रकार से संबंधित के विरुद्ध किसी भी कार्य को करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।